पश्चिम से हो, मध्य से हो, हम हर प्रकार की से तैयारी करके रखें। एक 15 जनवरी तक जो रैलियों पे रोक लगाई है, तो उसके बाद फिर समीक्षा होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई सुझाव देगी कि नहीं? अभी हमें लगता है कि जो आज निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसका पूरी समीक्षा करेंगे और 15 जनवरी तक वर्चुअल तरीके से और निर्धारित जो संख्या निर्धारित की है उस निर्धारित संख्या के अनुसार से हम प्रचार का हिस्सा बनेंगे और जनता के बीच में हमारे 5 की सीमित संख्या में लोगों के बीच में जाएंगे। अंदर से लगता है कि परीक्षा का वक्त आ गया, नेताओं के लिए चुनाव। देखिए, परीक्षा का वक्त से वो घबराता है जो पढ़ता नहीं है, करता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 300 से अधिक सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। 10 ये तो हमारी पार्टी तय करती है। हमारी पार्टी कोई 10 मार्च सपा बसपा बस। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी ने कोई ऑप्शन दिया था। ये कह रहे हैं कि जहां से भी शुरुआत हुई है चुनाव की, वहीं से वो तैयार है, पूरी पार्टी तैयार है। वर्चुअल माध्यम से लेकर जो भी गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से जारी की इलेक्शन कमीशन की ओर से उसको फॉलो करेंगे वो, और चुनावी मैदान में उतरेंगे। और एक नारा तो बीजेपी दावे कर रही है कि एक बार फिर सरकार में आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उनकी ही रणनीति के तहत चुनाव हुए थे, और इस बार भी वो दावे करें कि हम सरकार में लौटेंगे। चलते अपने सहयोगी अनुपम के पास, ग्राफिक्स के जरिए, मैजिकल वॉल के जरिए वो बताएंगे कि 2017 का इलेक्शन और किस तरह से हुआ था, 2022 में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहे हैं। बिल्कुल मेनका, सबसे बड़ी बात यह कि न्यूज 18 ने खास तैयारी की है 2022 के सियासी दंगल में सरल भाषा में आसान तरीके से आप तक सही तस्वीर पहुंचाने की। और लगातार जैसे हमने 2012 में और उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या फिर उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव हो, हर तस्वीर आपके सामने रखी है। सबसे पहले हम चाहे काउंटिंग हो चाहे वोटिंग हो, हर तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। रिजल्ट भी हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। इसी के लिए बाकायदा हमने खास तैयारी की है। और आप देख सकते हैं मैजिक वॉल है जिसके जरिए सबसे पहले हम 2017 की ये जो फिगर है जिसको आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, 2017 का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था जो 7 चरणों में हुआ था, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव होगा वो भी 7 चरणों में होगा। 10 फरवरी से शुरू होगी वोटिंग फर्स्ट फेज की और 7 मार्च को आखिरी फेज यानी कि 7वें चरण की वोटिंग होगी। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आप देख रहे हैं यहां पर, जो सबसे ज्यादा कलर एक दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का कलर जो फर्स्ट है, 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी 2017 में। समाजवादी पार्टी, जिन जगहों पर आप ये कलर देख रहे हैं ग्रीन, वहां पर समाजवादी पार्टी 47 सीट्स और बीएसपी 19 सीट, अन्य 18 सीट और कांग्रेस 7 सीट की 2017 की फिगर है। 2012 की अगर रिजल्ट की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी तब 224 सीटें जीत करके आई थी और हर जगह यहां पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ब्लू ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीएसपी 80 सीटें लेकर के आई थी। यानी कि वोट परसेंटेज अब समाजवादी पार्टी का करीब 29% था, बीएसपी का करीब 26%, बीजेपी का करीब 14%। और यहां पर एक छोटी सी चीज देखिए, बीजेपी 14% करीब वोट बैंक था 2012 में, और यहां पर अगर 2017 की आप फिगर देखें तो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा और बीजेपी 39 करीब 39% वोट्स यहां पर बीजेपी को यहां पर मिले थे 2017 में। अब 2022 का दंगल है। अगर हम जिलेवार तस्वीर की बात करें तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, इनकी तस्वीर भी हमारे पास है। हम किसी भी जिले यानी कि मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा की भी फिगर्स यहां पर देख सकते हैं। गाजीपुर और मथुरा, यहां 2 जगहों की तस्वीर है। 7 सीटें यहां पर अलग अलग जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर यहां पर उभर कर सामने आ रही है। और अगर हम स्टेट्स की बात कर लें यहां पर तो स्टेट्स में देखिए उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है जिसमें 403 सीटों की जो तस्वीर है वो यहां पर सामने आ रही है। अलग अलग रीजन वाइज अगर समझा जाए तो अवध, दोआब, पूर्व, कानपुर, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पश्चिम। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आप देखिए पश्चिम में 66, जिनमें भाजपा के पास 50 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में, ये आप देख सकते हैं 41.54% वोट्स। एसपी के पास 12, ये यहां पर देखिए अलग अलग कहां पर, ये कांग्रेस के पास 2 थी, पश्चिम में 8.09, बीएसपी के पास 1 सीट 21% लगभग वोट्स, और अन्य के खाते में 1। ये तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। ये अगर हम उत्तराखंड पे जाएं और उत्तराखंड की सिनेरियो को भी यहां पर समझ लें तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं। ये 2000 देखिए आप, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 57 सीटें यहां पर बीजेपी के पास 2017 में आई थी, कांग्रेस के पास 11 सीटें, 46% वोट बैंक का यानी वोट्स यहां पर मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। और यहीं पर अगर इसके हम
2012 की तस्वीर देखें उत्तराखंड की, तो कांग्रेस के पास 32 था। यानी कि देखिए कांग्रेस के पास 32 था और कांग्रेस का यहां पर जो ब्लू कलर है ये यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा था। बीजेपी जो है 31 सीटें, यानी कि नेट टू नेट फाइट थी तब, और अन्य के खाते में 7 सीटें यहां पर गई थी उस वक्त। तो ये यहां पर तस्वीर उभरी थी। सारी जानकारियां बहुत विस्तार से दे रहे हैं मैजिकल वॉल के जरिए। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले और दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं, मैं चाहूंगी कि आप उस पर एक बार फिर से जाएं। पिछली बार 66 सीट यहां पर बीजेपी के पाले में गई थी और इस बार की क्या तस्वीर है ये एक बार दिखाने की कोशिश करें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मेनका सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर हम रीजन्स जो है इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पहले यहां पर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये रीजन्स में देखिए ये पश्चिम है, और ये यहां पर अगर हम बात करें तो ये पश्चिम की सीटें हैं। जो अब बात आपने कही मेनका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से कि सब कुछ तय होता है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे बाकी मुद्दे हो, 2017 में ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें लेकर के आई थी और समाजवादी पार्टी 12 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, बीएसपी 1 और अन्य 1, यानी कि 403 में से इन 66 सीटों पर आप देखिए कि बीजेपी का जो कलर है, जो कलर हमने यहां पर दिया है वो कलर ही ज्यादातर सीटों पर दिखाई दे रहा है, और ग्रीन कलर जो है समाजवादी पार्टी का वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक सीटों पर दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो आप देखिए हमने बाकायदा फिल्टर्स लगाए हुए हैं। ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके, जहां ब्राह्मण निर्णायक है, जहां पर मुस्लिम निर्णायक है, जहां पर आरएलडी का असर है, कस्बाई इलाके जहां दलित निर्णायक है, जहां दलित निर्णायक है, जहां पर यादव निर्णायक है। और बातचीत यहां पर सबसे बड़ी यह है कि इनमें क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। मान लीजिए कि आरएलडी का जहां पर असर है, इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो हमारे साथ हिमांशु और उमेश लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मेरठ से उमेश हमारे साथ मौजूद है, उस वक्त आवाज नहीं गई थी, एक बार जाने की कोशिश करते हैं। उमेश, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हो रही है। पहले चरण में 10 तारीख को वोटिंग यहीं पर होनी है। किस तरह की तैयारी अब देखने को मिल रही है और जो हलचल राजनीतिक दलों में, क्योंकि कैंपेन की रूपरेखा भी अगले 15 जनवरी तक तो बदली हुई है। जी हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 फेजेज में इलेक्शंस होंगे और सबसे पहले चरण में मेरठ भी शामिल हुआ है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों का चुनाव